नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्चुअल लर्निंग में। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आपके लिए करंट अफेयर की जो ये श्रृंखला लाया हूँ, इसमें आप सभी के जो परीक्षा उपयोगी जो प्रश्न आने वाले हैं, इसमें से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसमें से काफ़ी कुछ आने की संभावना है। ठीक है, तो मैं बिंदुवार अभी बात कर रहा हूँ, कुछ दिनों के बाद साथ में प्रश्न भी लाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर भी कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। तो मैं अब इसकी श्रृंखला की जो पहली स्लाइड है, मैं उस पर चलता हूं सीधे बिना आपका समय वेस्ट किए हुए। ठीक है, देखिए, ये 16 मार्च की बात मैं करूं, यानी कल की। ठीक है, तो कल कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस दोस्तों मनाया गया। ठीक है, कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। तो राष्ट्रीय टीकाकरण जो दिवस मनाया गया है, वो कब से मनाया जा रहा है? तो 1995 से मनाया जा रहा है। और 1995 से राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि इस दिन पोलियो के टीके की पहली खुराक शुरू की गई थी। देखिए, पोलियो का जो पहला टीका है, उसकी पहली जो खुराक है, यहाँ से शुरू की गई थी 1995 16 मार्च को। ठीक है, इसलिए ये जो डे है, जो 16 मार्च का, काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और इसको राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, केवल जो है टीकाकरण दिवस नहीं, पूरे राष्ट्र के टीकाकरण के दिवस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि काफी अच्छी मुहिम, काफी सही मुहिम शुरू की गई थी पोलियो के लिए। और इसकी जो थीम है 2022 की, जो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च की थीम है, वैक्सीनेशन वर्क फॉर ऑल। ठीक है, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। जो वैक्सीन है वो सभी के लिए कार्य करती है। और आप सब जानते हैं, क्योंकि इस समय टीके के नाम से आप सब बहुत अच्छे से परिचित हैं, क्योंकि हाल ही में कोरोना वायरस आया था, तो उसका सभी को टीका लगा है। ठीक है, तो टीके एंटीबॉडी बनाने के लिए किसी भी व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली का मार्गदर्शन करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण था यहाँ से कि जो ये टीकाकरण दिवस मनाया गया, वो 1995 से मनाया गया। ठीक है, और किस लिए मनाया गया? क्योंकि पहली टीके की, मतलब पोलियो के पहले टीके की पहली खुराक शुरू की गई थी। और इसकी थीम क्या है? वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। ठीक है, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखिए, नेक्स्ट है विश्वनाथ सुरेश और वंशज ने जीते स्वर्ण पदक। ठीक है, विश्वनाथ सुरेश ने 48 किलोग्राम, मतलब भारोत्तोलक में, और वंशज ने 63.5 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, अब देखिए, ये पुरुषों की युवा प्रतियोगिता में जीते। ठीक है, मार्च 2022 में। तो भारतीय 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 दल ने अम्मान जार्डन और एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी, ठीक है, जूनियर जूनियर मुक्केबाजी चैंपियन में कितने? 39 पदक टोटल जीते, जिसमें कि 15 क्या थे? 15 स्वर्ण पदक थे। ठीक है, अब दौड़ में कितने? 10 रजत पदक और 14 कांस्य पदक जीते। तो देखो, मेरा भी नाम यहाँ पे आ गया। ठीक है, अरे मजाक की बात, ठीक है, मेरा नाम रजत मिश्रा है ना। ठीक है, तो भारतीय युवा मुक्केबाज ने 7 स्वर्ण और 3 रजत और 8 कांस्य पदक जीते। तो काफी हद तक ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए, नितिन गडकरी, ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ठीक ठीक है, नितिन गडकरी ने, देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन सा हमारे देश में कौन सा नया प्रोजेक्ट ये लॉन्च हुआ है? पायलट प्रोजेक्ट। कौन सा? पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। अब पायलट प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है? नितिन गडकरी ने लॉन्च किया। किसने? नितिन गडकरी ने हाइड्रोजन आधारित उन्नत एफसीईवी के लिए पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। अब देखिए, एफसीईवी क्या होता है? एफ मतलब फ्यूल, सी मतलब सेल, और ई से इलेक्ट्रिक, और वी से व्हीकल, मतलब वाहन, ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन। देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। तो ये 16 मार्च 2022 को नई दिल्ली में, कहाँ पे? नई दिल्ली में हाइड्रोजन आधारित उन्नत ईंधन सेल, मतलब ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन एफसीवी के लिए पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है। किसने किसने किया है? नितिन गडकरी ने किया है। और नितिन गडकरी क्यों करेंगे भाई? ये कुछ होंगे तभी तो करेंगे। ये हैं अपने देश के केंद्रीय, मतलब केंद्र सेंट्रल के सड़क परिवहन एवं
राजमार्ग मंत्री हैं, ठीक है। यह परियोजना भारत में अपनी पहली तरह की ऐसी परियोजना है और इसका उद्देश्य क्या है, हाइड्रोजन एफसीवी प्रौद्योगिकी के बारे में जागरूकता फैलाने और इसके लाभों का प्रसार करने के लिए, ठीक है। इसका उद्देश्य है जो हाइड्रोजन एफसीवी की जो प्रौद्योगिकी है इसके बारे में जागरूकता फैलाना। और उन्होंने टोयोटा और मिराई के साथ प्रदर्शन भी किया। चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। देखिए भारत, देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों, भारत चेन्नई में FIDI शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो ये शतरंज FIDI शतरंज ओलंपियाड है। FIDI का मतलब क्या होता है? FIDI मतलब इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। और इसकी मेजबानी कौन करने वाला है? अपना इंडिया प्यारा भारत, ना प्यारा भारत करने वाला है, ठीक है। और इसके अब मतलब यह मूल रूप से कहाँ पे होने वाला था? देखिए दोस्तों, रूस में होने वाला था। और या रूस में होने वाला था, लेकिन आप सब जानते हैं, क्योंकि न्यूज़ सभी देखते हैं, यूक्रेन और रूस का जो वार चल रहा है उस वजह से इसको इंडिया में आयोजित किया जाएगा और भारत में, अपने प्यारे भारत में चेन्नई में इसको आयोजित किया जाएगा शतरंज ओलंपियाड 2022 को, ठीक है। और देखिए यह कब से शुरू हुआ था, इस हिस्ट्री थोड़ी सी जान लो इसकी। 1927 में, ठीक है। और ये पहली बार, ये पहला समय ऐसा है कि जब भारत इसकी मेजबानी करेगा, ठीक है। भारत में आयोजित पहली बार होने जा रहा है चेस ओलंपियाड, ठीक है, शतरंज ओलंपियाड। ओलंपियाड की संभावित तिथियां कब कब हो, मतलब किस समय हो सकता है? 26 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक ये क्या है, इसकी संभावित तिथियां हैं, इसके बीच में ये आयोजित हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए भारत में मात्र मृत्यु दर घटकर 103 हुई, ठीक है। केरल के रिकॉर्ड में आई गिरावट, ठीक। केरल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, 3 राज्यों में तेजी से गिरावट दर्ज की गई। ये गिरावट देखो, ये गिरावट पॉजिटिव वे में है, क्योंकि जो माताएं हैं वो जब जब बच्चा पैदा होता है तब उस समय उनका जो मृत्यु की जो दर होती है वो काफी 10 अंकों की गिरावट आई है, इसलिए ये अच्छी खबर है। मात्र मृत्यु अनुपात MMR, देखिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने घोषणा की है कि भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी MMR पर विशेष बुलेटिन के अनुसार भारत में मात्र मृत्यु अनुपात MMR में 10 अंकों की गिरावट आई है, ठीक है। देखिए ये है ना, प्रसव के दौरान जटिलताओं के कारण होने वाली मौतों को संदर्भित करता है MMR, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। असम सरकार ने, देखिए असम से जो न्यूज आती है वो हमको लगता है काफी हद तक इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि ये थोड़े से सेंसिटिव एरियाज हैं, सेंसिटिव स्टेट्स हैं, ठीक है। अब देखिए असम ने वित्तीय वर्ष 2023 के लिए घाटे का बजट पेश किया है और इनका बजट 600.36 करोड़ का रहा है। 16 मार्च को पेश किया गया है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज देखिए यहाँ पे ये है, यहाँ ये भी है कि अजंता नियोगी ने इसको पेश किया। अजंता नियोगी बजट पेश करेंगी तो कौन है? ये असम के वित्त मंत्री हैं, तो आपको याद रखना है असम के वित्त मंत्री अजंता नियोगी हैं, ठीक है। उन्होंने 16 मार्च 2022 को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 600.63 करोड़ का घाटे का बजट पेश किया है, तो दोस्तों, ठीक है। और इंपॉर्टेंट ये जहां पे मैं ब्रैकेट कर रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मियावाकी मॉडल, आपका क्वेश्चन आ जाए असम का बजट 2022-23 का पेश किया गया है, वो किस मॉडल पे पेश किया गया है? तो आप कहेंगे मियावाकी मॉडल पर पेश किया गया है, ठीक है। को अपनाकर 5 साल की अवधि में राज्य के आवरण को, हरित आवरण को, देखो कौन से आवरण को आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हरित आवरण को कितने प्रतिशत तक सुधारने का प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत की गई है 36 से
36 से 38% हरित आवरण को सुधारने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, का एक कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की गई है इस बजट में दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो असम का बजट पेश किया गया है उसमें वो किस मॉडल पे है, मियावाकी मॉडल पे है। और इसमें कौन सी मतलब हरित आवरण के लिए कितने परसेंट तक सुधारने के लिए कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, 36 से 38। और इसको कहते क्या है, इस पहल को क्या नाम दिया गया, असम ग्रीन मिशन, असम ग्रीन मिशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये ठीक अजंता नहीं होगी, वित्त मंत्री असम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। ये देखिए, मानजीत मान भारतीय मूल की हैं दोस्तों। यूके यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड में इन्होंने भारत का परचम फहलाया है, चुना गया है। ठीक है, और देखिए इनके बारे में, ये इनकी कौन सी बुक, द क्रॉसिंग के लिए इनको जो है चिल्ड्रन बुक अवार्ड के लिए चुना गया है। ठीक है, कहाँ पे, ब्रिटेन में। कहाँ पे, ब्रिटेन में। और ब्रिटेन के प्रतिष्ठित किस मेडल के लिए, योटो कॉर्नेगी मेडल के लिए चुना गया है। ठीक है, किसको, मंजीत मान को। ये है मंजीत मान। ठीक है, और 7 और पुस्तकों के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है इस पुरस्कार में। ठीक है, उन्होंने उनके पहले बच्चों के उपन्यास रन, इनका पहला उपन्यास कौन था, रन, उसके लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था, रिबेल। ठीक है, द क्रॉसिंग इनका जो है दूसरा उपन्यास है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया। ठीक है, और हाल ही में इन्हें कोस्टा चिल्ड्रन बुक अवार्ड भी दिया गया है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, अवार्ड से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक पे जरूर नोट करने हैं। ठीक है, मंजीत मान को कौन सा अवार्ड दिया गया है, आपका क्वेश्चन आ जाता है। तो यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड, यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड के लिए हाल ही में किसको चुना गया है, मंजीत मान को चुना गया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। और आपके लिए ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, मंजीत मान को यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड को किस उपन्यास के लिए चुना गया, द क्रॉसिंग के लिए चुना गया। ये इनका कौन सा था, इनका दूसरा था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, और किस अवार्ड के लिए, कौन से मेडल के लिए चुना गया है, यूटो कार्नेगी मेडल के लिए। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी इसमें। नेक्स्ट चलते हैं। जम्बिया के पूर्व राष्ट्रपति रुपिया बांदा का निधन हुआ। आपका क्वेश्चन आ सकता है, किस देश, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रुपिया बांदा का निधन हुआ है। तो कई सारे ऐसे ऑप्शन दे सकते हैं, तो आप उसमें लगाएंगे जम्बिया बांदा के पूर्व राष्ट्रपति का हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, कब हुआ है, मार्च में हुआ है। ठीक है, आप देखिए, जो ये जम्बिया है, जम्बिया की राजधानी है लुसाका। क्या है जम्बिया की राजधानी, आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आजकल बहुत घुमा के दिए जाते हैं। जम्बिया, ऐसे क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है, जम्बिया लामा के पूर्व राष्ट्रपति रुपिया बांदा का हाल ही में निधन हुआ है। जम्बिया की राजधानी क्या है, तो लुसाका है। मुद्रा क्या है, जम्बियन क्वाचा है। और वहाँ के वर्तमान प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन से हैं, हकैंडे हिचिलेमा हैं। ठीक है, और इनका कार्यकाल 2008 से 11 तक रहा और वहाँ के चौथे प्रेसिडेंट थे। ठीक है, और इनके कैरियर के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल दिया गया है, और बस यहाँ इतना इम्पोर्टेंट इनसे था। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ देखिए, फिल्म निर्माता स्टीव मैकक्विन को रॉयल नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो देखो, अब देखो, स्टीव मैकक्विन कौन थे, फिल्म निर्माता थे, कहाँ के, ब्रिटेन के। ऑस्कर विजेता ब्रिटिश निर्देशक, ऑस्कर विजेता ब्रिटिश निर्देशक स्टीव मैकक्विन को 16 मार्च को विंसल कैसल में नाइटहुड की उपाधि प्राप्त की गई। अब इसे ब्रिटेन में सर स्टीव मैकक्विन के नाम से जाना जाएगा। तो दोस्तों, आपको पता हो गया होगा, जिसको नाइटहुड की उपाधि दी जाती है, जिसको नाइटहुड की उपाधि दी जाती है, वो जो है
उसको उसके आगे क्या लगता है, सर लगता है, ठीक है। और राजकुमारी एनी ने उन्हें सम्मान प्रदान किया, ठीक है। राजकुमारी एनी के द्वारा ये सम्मान प्रदान किया गया है। मैक्विन 12 ईयर 12 इयर्स अ स्लेव के साथ सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर जीतने वाली पहली अश्वेत फिल्म निर्माता बनी है। तो दोस्तों देखिए वहां पे अभी भी अश्वेत मतलब जो काले लोग होते हैं उनको जो है एक अब सुधार होने लगा है। पहले लोग बहुत भेदभाव की दृष्टि से देखते थे, ठीक है। अपने भारतीयों को भी ये ब्रिटिश वाले जो हमारे अंग्रेज शासन करके गए हैं तो डॉगी डॉगी कह के मतलब ऐसे शब्दों का यूज करते थे। ठीक है। तो देखिए उन्होंने फिल्म के लिए बाफ्टा और गोल्डन ग्लोब भी जीता। कौन से? बाफ्टा और गोल्डन ग्लोब भी जीता। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। स्टीव मैक्विन को रॉयल नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। क्या थे? फिल्म निर्माता थे, ठीक है। और राजकुमारी एनी ने इनको दिया। कहाँ? ब्रिटेन की बात हो रही है, ठीक है। और ये हाँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी काफी इम्पोर्टेंट है कि अश्वेत पहली अश्वेत निर्माता बनी है, पहली अश्वेत फिल्म निर्माता बनी है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। और अब यहीं पे हम सेशन को वाइंड अप करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हैप्पी होली सभी को। और अच्छे से रंगों का त्योहार मनाएं और अपने जीवन में सभी आप रंग लाएं और दूसरों के जीवन को भी सहयोग करके उसका भी जीवन रंग से भरने का प्रयास करें। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमारे साथ जुड़े इसलिए आप सभी का आभार।